रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि जैसे किसी से कुछ कहना हुआ, कुछ मांगना हुआ या कोई रिक्वेस्ट करना हुआ, तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा जाने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, इसी अच्छी बातों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इम्परेटिव सेंटेंस, तो चलिए इसकी पहचान देखते हैं क्या होता है। देखिए, जिस वाक्य में आदेश, निवेदन, सलाह और सुझाव भी कह सकते हैं हिसाब से, जैसे सजेशन होता है, ये सब भाव दिया होता है, उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से सुनिए, जिस वाक्य में आदेश, निवेदन, सलाह का भाव प्रकट होता हो उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। इसमें 3-4 फार्मूले होते हैं। लेट से बनाते हैं हम, और लेट और लेट्स दोनों से यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए सभी फार्मूले के बारे में देखते हैं और बनाते हैं सेंटेंस को। देखिए, इसमें पहला फार्मूला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे किसी को अगर आदेश देना हुआ तो हम उसको आदेश दे सकते हैं। इसके बाद अगर यहीं पर हम प्लीज लगा देंगे, यानी कि सबसे पहले प्लीज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वहां पे हो जाएगा रिक्वेस्ट करना किसी से। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम कह दिए यहाँ आओ, अगर यहाँ आओ हम कह दिए तो कम हेयर, यानी कि कम हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हेयर, यानी कि कम हेयर, यहाँ आओ। अगर हमको ऐसे कहना हुआ कृपया यहाँ आइए, तो लगाएंगे प्लीज कम हेयर, तो रिक्वेस्ट होगी ना। प्लीज और काइंडली से तो रिक्वेस्ट की जाती है। तो अगर हमको कहना हुआ कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ बैठिए, कृपया अपनी कलम दीजिए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लीज। ठीक है ना। कृपया मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जब होती है तो प्लीज लगाते हैं, और ऑर्डर जब होता है तो वहाँ पे प्लीज का यूज नहीं किया जाता। यानी कि जैसे ऑर्डर का मतलब हो गया, मान लीजिए आपकी माता जी हैं, आपसे कहीं कि मुझे 1 गिलास पानी दीजिए या 1 गिलास पानी लाइए, तो वहाँ पे माता जी आपको रिक्वेस्ट नहीं करेंगी, आपको ऑर्डर देंगी। ठीक दोस्तों, तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट हमको करना होगा तो प्लीज से, और ऑर्डर देना होगा तो आपका फर्स्ट फॉर्म से। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आता है कि किसको ऑर्डर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा कहने का मतलब कि यहाँ में सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सुनिए क्या है सब्जेक्ट। देखिए, जैसे मान लीजिए हम हैं और हमारे सामने कोई लड़का है या कोई भी हो सकता है, हम उससे कहेंगे कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए, तो वहाँ पे सब्जेक्ट यू होता है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है। यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे यू हमेशा छुपा होता है, यू को हम दिखाते नहीं हैं। हमेशा आप अगर किसी से कहेंगे तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, और जिससे कहेंगे वो हो गया सेकंड पर्सन, तो आप सेकंड पर्सन से कहेंगे ही, जो भी रहेगा सेकंड पर्सन उससे बनना पड़ेगा, क्योंकि जो कहने वाला होता है फर्स्ट पर्सन और जो सुनने वाला होता है उसे सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन होता क्या है, यू होता है। तो यहाँ पे यू हमेशा छुपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है और यू को दिखाया नहीं जाता। ठीक दोस्तों, देखिए एक फार्मूला आप लोग देख लिए। इसके बाद देखिए दूसरा फार्मूला, डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया मना करना, किसी को मना करना। जैसे वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर। ठीक ना, तो किसी को मना करना। अब अगर यही जगह हम लगा देंगे, देखिए डोंट की जगह हम लगा देंगे नेवर। नेवर मतलब आप लोग जानते हैं कभी नहीं होता है, तो नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसका सेंस निकल जाएगा कभी नहीं। जैसे झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। ठीक ना। और वहाँ कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, तो यहाँ पे नेवर का यूज होता है जब आपको बिल्कुल हमेशा के लिए मना करना होता है कि कभी नहीं, वहाँ पर हम नेवर का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद है ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही नेवर का उल्टा है। जैसे हम कह दें कि झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल ए लाई, हो गया, झूठ कभी मत बोलो, नेवर टेल ए लाई हो गया। अगर वहीं हमको कहना हुआ कि हमेशा सच बोलो या सदा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, तो वहाँ पे इस नेवर का उल्टा ऑलवेज हो जाता है। ठीक है। ऑलवेज,
स्पीक ट्रूथ। ठीक, नेवर टेल ए लाई, ये हो गया नेवर वाला फार्मूला, और ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑलवेज फार्मूला। ठीक दोस्तों, इसके बाद है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी, हिम, हर, देम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यानी कि आप लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो अदर वर्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हमेशा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है दो। अब दो का मतलब कोई काम करने देना, जैसे कोई काम करने देना। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मुझे किताब पढ़ने दो। देखिए लेट मी रीड बुक। अब देखिए यहाँ पे लेट है, लेट का मतलब होता है कोई काम को करने देना, किसी से कोई काम। अब मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं तो वो आपको काम करने देगा। जैसे आप कहेंगे अपने भाई से मुझे अपनी पढ़ाई करने दो। ठीक ना, वास्तव में सब्जेक्ट वहाँ पे वो होता है आदमी, वो आदमी यानी कि जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस हिसाब से कह देंगे रिक्वेस्ट है। जैसे हम कह दें कि मुझे मेला जाने दो, मुझे मोबाइल चलाने दो, तो जिसको हम कहेंगे चलाने देने के लिए तो वही होगा हमारा वास्तविक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यही है लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो। अब यहाँ पे जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो हो जाता है डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हो जाता है मना करना, जैसे उसे वहाँ मत जाने दो, उसे वहाँ मत जाने दो। देखिए डोंट लेट हिम गो देयर, इसको बना दें हम। जैसे मान लो उसे जो है मोबाइल मत खरीदने दो, बनाइए उसे मोबाइल मत खरीदने दो। डोंट लेट हिम, देखिए डोंट हो गया, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसको नहीं खरीदने दो, उसे। तो यहाँ पे हिम या हर हम दोनों के यूज कर सकते हैं, क्योंकि लड़का है कि लड़की है कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे हिम लगाइए, हर लगाए। फिलहाल हम यहाँ पे हिम लगाए हैं, तो डोंट लेट हिम। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय ए मोबाइल, यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक ना, तो इसके बाद फार्मूला हमारा है लेट्स। देखिए लेट और लेट्स में अंतर होता है, यहाँ पे लेट है और यहाँ पे लेट्स है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है सलाह देना, किसी को कह सकते हैं सलाह या सजेशन, सुझाव कह सकते हैं। इसका अर्थ होगा आओ हम या चलो हम। ठीक ना, इसका मतलब होगा आओ हम या चलो हम। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए चलो हम किताब पढ़ें, चलो हम किताब पढ़ें, तो लेट्स रीड द बुक। चलो हम बाजार चलें, लेट्स गो टू द मार्केट। ठीक ना, चलो अपने परीक्षा की तैयारी करें, लेट्स प्रिपेयर आवर एग्जाम। ठीक, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों कितना फार्मूला हुआ, 1 2 3 4 5, 5 फार्मूला हो गया। बाकी एक नेवर वाला है, तो आप लोग डोंट की जगह पे नेवर यूज कर देंगे, तो वहाँ पे कभी नहीं हो जाएगा। और प्लीज़ लगा देंगे अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट के पहले, तो हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इसको बनाते हैं तब आपको और समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल आंसर कोचिंग में नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। अपनी किताब पढ़ो। अब देखिए आपको इसी में से ढूंढना है कि कौन सा फार्मूला हो सकता है, कौन सा फार्मूला हो सकता है। अपनी किताब पढ़ो, ये क्या कहा जा रहा है, किसी से कहा जा रहा है अपनी किताब पढ़ो। मान लीजिए मम्मी जी हैं, मम्मी जी अपने बाबू से कह रही हैं, मान लीजिए आपसे कह रही हैं, आप उनके बाबू लल्ला हैं, तो आपसे कह रही हैं कि अपनी किताब पढ़ो, तो मम्मी जी क्या कहेंगी, आपको ऑर्डर देंगी कि रिक्वेस्ट करेंगी। फिलहाल माता पिता ऑर्डर ही देते हैं। अब भले अब लड़के खराब हो तो उनको रिक्वेस्ट करना पड़े, लेकिन उनका मान्य होता है ऑर्डर देना। ठीक ना, तो अपनी किताब पढ़ो ये चीज़ है ऑर्डर देना किसी को, तो हम लगाएंगे पहला फार्मूला। ठीक ना, तो बनाइए अपनी किताब पढ़ो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना, तो रीड योर बुक, रीड योर बुक या रीड द योर बुक। ठीक ना, इसके बाद है यहीं पे कृपया यहाँ आइए। देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है कहाँ, यहाँ है, और इसके बाद यहीं पर है प्लीज वाला फार्मूला। देखिए कृपया यहाँ आइए, तो हमें यहाँ पे लगाना है प्लीज, लगाइए प्लीज। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए बाबू,
आना होता है कम मीन्स, और क्या बच गया यहाँ प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, प्लीज गो देयर, प्लीज गिव मी योर फोन, प्लीज गिव मी योर मोबाइल, प्लीज गिव मी सम मनी, ठीक ना। तो यहाँ पे हम प्लीज का यूज करते हैं। इसके बाद है देखिए दूसरा एग्जाम्पल, झूठ मत बोलो, डोंट वाला फार्मूला, झूठ मत बोलो, ठीक ना। तो बनाइए डोंट से, डोंट टेल ए लाई, ठीक, झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई। अब यहीं पे दे दिया गया फार्मूला नंबर नेवर वाला, नंबर इसका पता नहीं कौन नंबर है, नंबर 2 का है, यहाँ पे इसका फोटोकॉपी वाला है। तो झूठ कभी मत बोलो, ये कहा जा रहा है कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए मना किया जा रहा है। तो यहाँ बनाएंगे हम नेवर से, नेवर। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ देखिए नेवर हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया टेल। अब क्या मत बोलो, झूठ, नेवर टेल ए लाई। और इसी के लाइन में मिल गया हमको हमेशा सत्य बोलो, इसी के लाइन में हमेशा मिल गया हमको हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज वाला फार्मूला लगाएंगे, हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखिए दोस्तों, सत्य बोलने के लिए हम स्पीक का यूज करते हैं और झूठ बोलने के लिए टेल का यूज करते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे सत्य बोलने की बात होगी वहाँ पे स्पीक, और जहाँ पे झूठ बोलने की बात होगी वहाँ पे टेल। झूठों के शहर में हम सच बोल बैठे, वो नमक का शहर था, अपना जख्म खोल बैठे, ठीक है ना। तो यहाँ पे झूठ बोलने के लिए टेल, सच बोलने के लिए स्पीक। इसके बाद है उसे जाने दो, देखिए उसे जाने दो। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, देखिए फार्मूला नंबर 4, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ दिए गए हैं दो, कोई काम करने देना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम छपवा दिए हैं, खतरनाक फार्मूला है, छपवा दी बिल्कुल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना तो राज कर देंगे आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस में। स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, इसका मजबूर हो जाएंगे स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो फिर जान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे है उसे जाने दो, तो लगाएंगे फार्मूला नंबर 4, लगाइए। सबसे पहले बाबू क्या लगाते हैं हम, लेट। लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना, लेट। अब देखिए जो कुछ कास्टिव वर्ब होती हैं तो उसको हम किसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए लेट मतलब किसी काम को करने देना, ठीक है ना। लेट लगाइए सबसे पहले, लेट। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना या ऑब्जेक्टिव केस लगाना। अब बताइए किसको करने देना भाई, उसे करने देना है। तो यहाँ पर हम हिम लगाएंगे या हर लगाएंगे, जानते हैं यहाँ पे पता ही नहीं लड़का है कि लड़की है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे हिम या तो हर। तो हम हिम लगा दिए, लेट हो गया, हिम हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें क्रिया क्या है, जाना, लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, बस ऐसा भी कह सकते हैं। अब उसे जाने दो, लेट हिम गो नाउ, अब मुझे जाने दो, लेट मी गो नाउ, ठीक ना। इसके बाद है देखिए लेट वाला काम हो गया खत्म, उसे मत जाने दो। देखिए यहाँ पे इसके बाद है उसे मत जाने दो, इसी का निगेटिव है, लेट का निगेटिव है। लेट का निगेटिव जैसे बताए थे, डोंट लेट हिम बाय मोबाइल, उसे मोबाइल मत खरीदने दो। तो यही एक एग्जांपल यहाँ पे दूसरा आ गया, उसे मत जाने दो। आप लोग बना ही सकते हैं, तो बनाइए यहाँ पे डोंट। डोंट को आप लोग डू नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक ना। डू नॉट बोलिए या डोंट बोलिए, फिलहाल डोंट इसमें बहुत ज़्यादा चलता है, डोंट टच मी, ठीक ना। एक गाना भी आ गया बहुत पहले, डोंट टच माई घगरिया रंग रसिया, जानते ही हैं। तो डोंट का यूज वो लोग जो गाना बनाए इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ करके बनाए, ऐसा नहीं बनाए, डोंट टच माई घगरिया रंग रसिया। तो यही चीज़ है, डोंट लगा देंगे सबसे पहले, उसके बाद लगाएंगे लेट, डोंट लेट हो गया। अब बताइए हमको यहाँ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए भाई साहब। ऑब्जेक्ट निकलता कैसे है, किसको, तो उसे यहाँ पे दिया गया, उसे लगाइए लेट, डोंट लेट हिम, यहाँ क्या है इसके बाद जाने दो, डोंट लेट हिम गो, बस डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो, उसे मत पढ़ने दो, ठीक ना। डोंट लेट हिम स्टडी, उसे यहाँ मत आने दो, डोंट लेट हिम कम हेयर, ठीक। इसके बाद है ये हो गया फार्मूला समाप्त। इसके बाद हम बताते हैं,
चलो हम स्कूल चलें। देखिए आप लोग बैठे हुए हैं क्लास में, तो अगर आप लोगों को बोलना हुआ चलो यार अब हम लोग घर चलते हैं, चलो हम लोग घर चले, या इस ठंडी के मौसम में घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो किसी से कह देंगे चलो यार अब हम सब स्कूल चलें। ठीक है, तो ग्रुप में जो बातें की जाती है यहाँ पे हमेशा जो वी होता है, वी मतलब हम होता है, इसको हम किस रूप में कहते हैं, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर फिलहाल होता ही है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही पूरे ग्रुप की। हम का मतलब पूरा ग्रुप, हम का मतलब अकेले नहीं, हम का मतलब पूरा ग्रुप। जैसे आप लोग 2-4 लोग हैं, बोल दिए चलो यार मेला चलें, आओ हम लोग मेला चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लेट्स का। ठीक है ना, तो बनाइए चलो हम स्कूल चलें। ये फार्मूला है यहाँ पे लेट्स वाला है ना, तो लगाइए लेट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया इसमें क्या है, जाना। ठीक है, जाना, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल। इसके बाद है देखिए, इसका मतलब होता है चलो हम या आओ हम। यहाँ देखिए बताए हैं चलो हम या आओ हम, दोनों इसका मतलब होता है चलो हम या आओ हम। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, आओ हम अपनी किताब पढ़ें। अभी एग्जाम्पल था चलो हम, अब यहाँ पे है आओ हम अपनी किताब पढ़ें। यहाँ पे एक हिसाब से देखिए क्या है, एडवाइस कह सकते हैं या सुझाव कर सकते हैं, सलाह मानिए या सुझाव मानिए, दोनों चीज़ होता है। तो आओ हम लोग अपनी किताब पढ़ें, चलो हम लोग स्कूल चले, तो सुझाव है या एक हिसाब से सलाह है। तो बनाइए लेट्स क्या है, पढ़ना। देखिए लेट्स रीड, चलो हम लोग पढ़ें। अब पढ़ना क्या है, अपनी किताब। तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट होता है, तो वी के साथ अपने के लिए हम लगाते हैं आवर, लेट्स रीड आवर बुक। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट 4-5 ले लीजिए, 5-6 स्क्रीनशॉट, ये हटाना नहीं चाहिए, इसको कॉपी में नोट करिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से। नीला पीला काला जैसा पेन मिले सबसे नोट करके आप लोग इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए, और जब तक दिमाग में नहीं जाता तब तक कॉपी में रहने दीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद खतरनाक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू हमारे प्यारे विद्यार्थी। चलिए बताते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जिससे अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी तो सब संकट दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल है, दरवाजा बंद कर दो, या दरवाजा बंद करो, या दरवाजा बंद करिए। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पे किसी को आदेश दिया जा रहा है। कैसे पता आदेश है, तो यहाँ पे कृपया नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब आदेश हो ही सकता है। ठीक भैया, तो आदेश है, तो आदेश को कैसे बनाते हैं, पहला फार्मूला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ बनाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या है, बंद करना, इसमें क्रिया है बंद करना, तो शट। अब बंद क्या करना है, दरवाजा, शट द डोर। कितना सिंपल, कितना आसान था। इसके बाद देखिए, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ये भाई किसी को ऑर्डर दे के नहीं कह रहे हैं आप, यहाँ पे कृपया लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जब कृपया लगा होता तो हम वहाँ पे पहले यूज करते हैं प्लीज़, तो यहाँ पे लगा दिए प्लीज़, प्लीज़ लगा दिए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें क्रिया क्या है, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, इसमें क्रिया है देना। ठीक ना, तो देना किस मीन्स होता है, गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना, तो गिव लगाइए, प्लीज गिव। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो है एक गिलास पानी और दूसरा है मुझे। ठीक ना, तो आप लोग पहले यहाँ पर लगाइए मुझे, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दीजिए, इसका मतलब है कृपया मुझे दीजिए। अब क्या देना भाई, एक गिलास पानी, तो लगाइए 1 ग्लास ऑफ वाटर, बस। इसके बाद चलिए देखते हैं, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। गाना सुने हैं, चेहरा तो दिखाओ, पर्दा तो हटाओ, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वही गाना से लिया गया है सेंटेंस उसी गाना से सेंटेंस यहाँ बनाया गया है। तो बनाइए मुझे अपना चेहरा दिखाओ। देखिए इसमें क्या क्या है,
एक तो है दिखाना और क्या दिखाना है, चेहरा। दो ही चीज़ है, चेहरा एक हो गया दिखाना और एक हो गया चेहरा। और किसी से फिलहाल रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कृपया नहीं दिया गया है। तो आप लोग यहाँ आर्डर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टीचर हैं तो आप स्कूल में गए, वो कह रहे चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, तो वो एक हिसाब से आर्डर, ठीक है। तो बनाइए, दिखाना किसकी मीन्स होता है, शो मीन्स, शो। अब यहाँ दिखाना है मुझे ना, शो मी, क्या दिखाना है, अपना चेहरा, शो मी योर फेस, ठीक है ना। इसके बाद कृपया मुझे 500 रुपये उधार दीजिए, कृपया मुझे 500 रुपये उधार दीजिए। तो किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, तो लगाइए प्लीज। इसके बाद देखिए उधार दीजिए, उधार देना किसके मीन्स होता है, लेंड मीन्स, प्लीज लेंड मी, क्या देना है, 500 रुपये। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 रुपीस, ठीक है। इसके बाद फूल मत तोड़ो, किसी से मना किया जा रहा है, डोंट वाला फार्मूला है, तो लगाइए डोंट। अब इसमें क्रिया क्या है, तोड़ना, तो लगाइए प्लक, क्या तोड़ना, फूल, डोंट प्लक द फ्लावर। इसके बाद दूसरों को गाली कभी मत दो, नेवर वाला फार्मूला है, दूसरों को गाली कभी मत दो। फार्मूला आप देखिए, एक नज़र हम लिख दे रहे हैं, नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही वाला फार्मूला है। लगाइए नेवर। अब इसमें क्रिया क्या है, गाली देना, नेवर अब्यूज अदर्स, ठीक है। इसके बाद है हमेशा दूसरों का सम्मान करो, हमेशा दूसरों का सम्मान करो। तो आप लोग इसी नेवर की जगह पे केवल लगा दीजिएगा ऑलवेज, ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो लगाइए ऑलवेज। अब सम्मान करना होता है रिस्पेक्ट मीन्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। आप लोग तो बना ले जा रहे हैं। इसके बाद है उसे अपना काम करने दो। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला एक बार आप लिख दे रहे हैं भाई, फार्मूला है ये वाला, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस B1 प्लस अदर वर्ड कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए उसे अपना काम करने दो, लगाइए सबसे पहले लेट। अब किसको करने दो, उसे, लेट हिम, डू हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट हिम डू। अपना काम तो ही के साथ लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद है अपने दोस्त को अंग्रेजी सीखने दो, अपने दोस्त को अंग्रेजी सीखने दो। विनय सर कोचिंग को सब्सक्राइब करने दो, ठीक है। तो यही है, अपने दोस्त को अंग्रेजी सीखने दो। बनाइए लेट। अब लेट के बाद देखिए हमको चाहिए अपने दोस्त को, ठीक है ना, अपने दोस्त को अंग्रेजी सीखने दो। एक किसी से कहा जा रहा है, यू से कहा जा रहा है, तो यू के साथ अपने के लिए योर, ठीक ना। तो लेट के बाद हमको क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस, लेट योर फ्रेंड, लेट योर फ्रेंड। अब सीखना किसकी मीन्स होता है, लर्न मीन्स, लर्न। इसके बाद इंग्लिश, अपने दोस्त को अंग्रेजी सीखने दो, लेट योर फ्रेंड लर्न इंग्लिश। इसके बाद है उसे उस स्कूल में मत जाने दो, रोकना। तो अब इसका फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे, देखिए जल्दी से। अगर हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल नंदलाल लोग भोले भटके हैं तो फार्मूला देख करके याद आ जाए। देखिए फार्मूला इसका क्या है, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको बनाते हैं इस फार्मूले पर। उसे उस स्कूल में मत जाने दो, लगाइए डोंट लेट हिम गो टू दैट स्कूल, ठीक है। इसके बाद है मुझे उससे मिलने जाने दो। इसमें देखिए दो क्रिया है, मुझे उससे मिलने जाने दो। मिलने यहाँ पे है इन्फिनिटिव, ठीक है, और एक है यहाँ पे मेन वर्ब जो है जाने दो। तो बनाइए, देखिए कैसे बनाते हैं। लगाइए
लेट मी, लेट हो गया, इसके बाद मी यानी कि ऑब्जेक्ट, लेट मी गो, अब हो गया मुझे जाने दो, इतना चीज हो गया। अब कहाँ, उससे मिलने, लेट मी गो टू मीट, ये हो गया इन्फिनिटिव टू मीट, मतलब मिलने और किससे, हिम, ठीक है, लेट मी गो टू मीट हिम। इसके बाद है आओ हम अपने परीक्षा की तैयारी करें, इसमें कौन सा फार्मूला है, लेट्स वाला, लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आओ हम अपने परीक्षा की तैयारी करें, तो बनाइए लेट्स, अब लेट्स के बाद हमको चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें देखिए तैयारी करना है, इसमें मेन वर्ब, लेट्स प्रिपेयर आवर एग्जाम, लेट्स प्रिपेयर आवर एग्जाम। इसके बाद चलो हम गरीबों की मदद करें, सलाह है, सजेशन है, जो भी मान सकते हैं मान लीजिए, लेकिन यहाँ दिया गया चलो हम, एक हिसाब से कहा जा रहा है, ग्रुप की बात है कि चलो हम लोग भाई मदद करते हैं, चलो हम लोग दूसरों को बचाते हैं, ठीक है, तो लगाइए लेट्स हेल्प द पुअर, लेट्स हेल्प द पुअर। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी हमारे किसी भी नन्हे मुन्ने भाई को, बहन को कोई भी जरा सा भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जो भी समस्या हो हम उसको रिप्लाई करेंगे, और अगर रिप्लाई से काम नहीं चला तो उस पर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।